हेलो गाइस, मैं हूं मनीष सूर्यवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षाभूमि एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आइए दोस्तों, आज हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये हम पता करेंगे। देखिए दोस्तों, 1 से 9 तक के वर्ग आप लोगों को आई होप कि पता होगा। देखिए दोस्तों, 1 से 9 तक का वर्ग इसलिए कंपलसरी बताना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि किसी भी संख्या की इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, जैसे 1 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आता है दोस्तों? 1 आता है। ये भी हमें आगे काम आएगा, इसलिए आपको पहले ही एक बार एक्सप्लेन कर देना हमने बेटर समझा। ठीक है दोस्तों, अगली संख्या क्या है? 2 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आता है दोस्तों? 4 आता है। 3 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आता है दोस्तों? 9 आता है। 4 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आता है दोस्तों? 16 आता है। 5 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आता है दोस्तों? 5 आता है। 6 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? 6 आएगा। 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आता है दोस्तों? 9 आता है। 8 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आता है दोस्तों? 4 आता है। और इसी प्रकार 9 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या आता है दोस्तों? इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी कौन कौन सी संख्या है जिनकी इकाई का अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ इसी तौर पर। देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या 1 है, उसका वर्ग करने पर क्या आता है? 1 आता है। 1 और 9 ऐसी संख्या होगा जिसका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। वैसे ही 2 और 8 देखा जाए तो दोस्तों इनका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या आता है? 4 आता है। इसी प्रकार 3 और 7 का स्क्वायर करने पर दोस्तों इसकी इकाई का अंक क्या आता है दोस्तों? 9 आता है। इसी प्रकार 4 और दोस्तों 4 और 6 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या आता है दोस्तों? 6 आता है। 5 का स्क्वायर करने पर दोस्तों इकाई का अंक 5 ही आना है। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको ये सारी चीज़ें याद करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम इसी बेस पर किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते ये चीज़ें सीखेंगे। आइए दोस्तों, हमें एक संख्या दी हुई 169, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्गमूल पूछा है, मतलब देखिए वर्गमूल में क्या होता है दोस्तों, ये अंडर रूट जो होता है इसमें यहाँ पर इसकी क्या होता है? 2 होता है। ठीक है दोस्तों, और इस आधार पर क्या करेंगे हम लोग, हमें कोई संख्या दी है 169, तो हम इसे 2 भागों में करेंगे। एक तो एक हो जाएगा और एक हो जाएगा दोस्तों क्या? 69। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे यहाँ पर इसकी इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 9 है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है? तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों 3 और 7 होंगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब बच्ची संख्या क्या दोस्तों? 1, मतलब ये दो संख्याओं को छोड़कर बची कौन संख्या दोस्तों? 1। अब ऐसी कौन संख्या जिसका वर्ग करने पर 1 या 1 से कम हो? तो क्या होगा दोस्तों? 1 ही होगा, मतलब 1 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास दो संख्या निकल कर आई है, या तो 13 का स्क्वायर होगा या फिर 17 का स्क्वायर होगा। तो हम इसका मतलब इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी बीच की संख्या से कंपेयर करेंगे। बीच की संख्या क्या होंगी दोस्तों? 15। 15 का स्क्वायर करने पर क्या आता है दोस्तों? 225 आता है। आई होप कि ये पिछली बार मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई थी कि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इससे हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि भाई 169 225 से छोटा है या बड़ा? छोटा है दोस्तों। छोटा है तो हम क्या लगाएंगे करेक्ट आंसर? 13। अगर बड़ा होता तो हम दोस्तों 17 लगाते, पर यहाँ पर 169 225 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या करेंगे दोस्तों? 13। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमें 1444। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, हम इसे क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लिख लेंगे 44 और इधर लिख लेंगे दोस्तों 14। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आता है? कौन सी संख्या है? 2 होंगी दोस्तों और 8 होंगी। ठीक है दोस्तों, अब ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पर 14 या फिर उससे छोटा हो? तो अपन देखेंगे 4, 4 का वर्ग 16 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 3, 3 का स्क्वायर ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? 3 लिख देंगे। अब दोस्तों, अब हमें यहाँ पर क्लियर करना होगा कि या तो ये 13 का स्क्वायर होगा या फिर 18 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसकी बीच की संख्या का वर्ग निकालेंगे। बीच की संख्या का वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है। देखिए दोस्तों, क्या है 35, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
25। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे 1225 से यह संख्या छोटी है या बड़ी। देखिए दोस्तों, यहाँ दिख रही है 1225 से 1225 से बड़ी संख्या है 1444, इसलिए मतलब हमारा बड़ा वाला आंसर होगा। मतलब 1444 किसका वर्गमूल होगा दोस्तों? 38 का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अंडर रूट 9801। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर इसका निकालेंगे। तब क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ क्या करेंगे, इसे दो भागों में बांट देंगे। एक तो 98 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और एक हो जाएगा दोस्तों 01। ठीक है, तो 01 ऐसी कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर एक आए, इकाई का अंक? तो दोस्तों एक होगा या फिर 9 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखेंगे अगली दो संख्याएं 98। अब ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पर 98 या 98 से छोटा हो? तो दोस्तों 9 का स्क्वायर करने पर 81 आता है, मतलब 98 से छोटा है। अगर 10 का स्क्वायर करते तो 100 हो जाता, जो कि इसकी रेंज में नहीं आ पाता। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इसकी बीच की संख्या देख लेंगे दोस्तों। क्या है बीच की संख्या? 95, और 95 का जब हम स्क्वायर करते तो कितना हो जाता दोस्तों? 90 25। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोस्तों कि जो 9801 है ये 9025 से छोटा है या बड़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ दिख रहा है बड़ी बड़ी संख्या है, मतलब हमारा बड़ा वाला आंसर होगा। मतलब आंसर क्या होगा? 99 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें? अंडर रूट 24025। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें संख्या दी हुई है। अब देखिए दोस्तों, क्या करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे इकाई दो, लास्ट के दो अंक लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें से उसका इकाई का अंक देखेंगे। तो क्या दिया है? 5 दिया हुआ, मतलब यहाँ पर 5 आ जाना है। और ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 240 से 240 से छोटा होता है? ठीक है दोस्तों, तो 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है। 16 का करेंगे दोस्तों 256 आ जाएंगे। 256 बड़ी संख्या हो जाएंगी, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों 15, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 155। चलिए आइए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमें अंडर रूट 6561। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया हुआ हमें क्या? 6561। तो हम क्या करेंगे, इसे दो भागों में बांट देंगे। एक तो 65 हो जाएगा दोस्तों, और एक 61 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 65 लिख देंगे, 61 लिख देंगे। ऐसी कौन सा संख्या जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक एक आता है? या तो एक होगा दोस्तों या फिर 9 होगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसी कौन सा संख्या जिसका वर्ग करने पर 65 या फिर 65 से छोटी संख्या होता है? तो देखिए दोस्तों, 8 का वर्ग करते तो 64 होता है, जो कि 65 से छोटा होगा। अब हम इसकी बीच की संख्या देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच की संख्या क्या हो जाएंगी? 85, और 85 का स्क्वायर कर दे दोस्तों तो क्या हो जाता है? 72 25। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि 72 25 से छोटा है या बड़ी संख्या है। तो क्या है दोस्तों, 65 61 जो है 72 25 से छोटी संख्या है, तो हमारा छोटा वाला आंसर होगा। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 81। इस क्वेश्चन का 81 करेक्ट आंसर होगा। ठीक।